ओके, तो आज अपन क्या देखेंगे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। इसके साथ में आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हमें क्या कहती है? यदि कोई दो ट्राइंगल है और इसकी सारी साइडें क्या इक्वल है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो आपकी ये एक 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपको सारी साइडें दूसरी ट्राइंगल की सारी साइडों के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। मतलब कि ये बता सकते हैं कि इसके सारे एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब कि 3 और 5 के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पर वही होगा जो 3 और 5 के बीच में बन रहा हो। मान लो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा आपका? 60 होगा। ठीक है, आपका 6 और 5 के बीच में, 6 और 5 के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी आपको बोलती है। यदि आपको दो ट्राइंगल में तीनों साइडें क्या दिख जाए? इक्वल दिख जाए, तो अपन वहां पे क्या लगा देंगे? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी लगवा देंगे। ठीक है, अब राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल। राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल देखो, राइट का आर का मतलब क्या है? राइट एंगल। एच का मतलब क्या है? और एक एनी साइड, है ना? एनी साइड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि परपेंडिकुलर वाली हो या बेस वाली हो, कोई भी। पर मेन चीज है, एक तो राइट एंगल होना चाहिए। मतलब कि दो दो आपके पास में राइट एंगल है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। मतलब कि दो ट्राइंगलों में क्या कॉमन होना चाहिए कि भैया एक राइट एंगल होना चाहिए, और दोनों के हाइपोटेनियस जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब आपकी दो जो साइडें बची उसमें से कोई भी दो, एक साइड क्या हो जाए, एक पेयर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेन सबसे पहले कहां से चालू होगा? जब भी आपको राइट एंगल दिखता है, कोई दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और वहां पर राइट एंगल दिख रहा है, तो सबसे पहली संभावना है क्या खोजोगे? कि भैया अपनी कहीं आरएचएस वाली तो प्रॉपर्टी नहीं लग रही। क्योंकि एक स्पेशल केस है किसका? आपका आपको पता है वैसे तो एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, पर यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है? एक ए है और एस एस, तो ये है, ये इसी का स्पेशल केस है। बस तब जब आपका एंगल कितना हो जाए? राइट एंगल हो जाए। नहीं तो हर जगह अपने को पता है कि ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, पर फिर भी अपन उसका एक केस पढ़ रहे हैं जहां पर एंगल क्या हो जाए? अपना राइट एंगल हो जाए। और राइट एंगल के साथ में याद रखना, यदि हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, आपका सिर्फ राइट एंगल और दो साइडें इक्वल है, तब भी ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। ये कॉन्ग्रुएंसी तभी लगेगी जब राइट एंगल के साथ में हाइपोटेनियस भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, यदि पता चले हाइपोटेनियस इसका, मान लो इसका 6 हो गया, इसका 7 हो गया, ठीक है, और इसका ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस को इक्वल होना ज्यादा जरूरी है। बाकी दो में से कोई सी भी एक साइड क्या हो? इक्वल हो, चल जाएगी। ठीक है, क्या हो? चल जाएगी। तो ये आपका आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल लगा लेते हैं। ये अपनी दो कॉन्ग्रुएंसी है इसमें। ठीक है, हाँ, जब दो ट्राइंगल आपको दिए हों, ठीक है, और उनमें आपको राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, और राइट एंगल में राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। अपने को पता है जो राइट एंगल के सामने होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। और ये आपके हाइपोटेनियस भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद में दो साइड दो पेयर बचे हैं, दो में से कोई भी एक पेयर क्या हो जाए? आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आपका राइट एंगल आरएचएस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। आई, आपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू आर point on opposite side of AB such that each of them is equidistant from the points A and B, so that the line PQ is the
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। देखो इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको डायग्राम बना के दे भी दे, ठीक है, वैसे तो एक बुक में दिया हुआ है, लेकिन यदि नहीं दे तब भी आपको बनाते आना चाहिए। देखते हैं अपन बिना, जब यदि आपको डायग्राम ना दिया जाए तो अपन किस तरीके से इस चीज को बनाएंगे। तो आपको क्या बोला है कि भाई आपकी जो है ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और पी और क्यू दो पॉइंट है जो कि आपके ए बी वाले जो पॉइंट है उनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब पी और क्यू क्या है, दो पॉइंट है जो एक अलग अलग साइडों पर है, ठीक है। एक पॉइंट यदि पी ये यहां पर है, ठीक है, तो क्यू कहां पर है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी ये वाली डिस्टेंस ए से और बी से दोनों इक्वल क्या है, सेम है, ठीक है, और इसकी इसकी सेम है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये कभी नहीं बोला है कि ये ए से जो पी है वो ए से भी उतनी दूरी पे जितनी क्यू है, ऐसा कभी नहीं बोला है। बस ये बोला है कि पी जो है वो ए बी से भी सेम डिस्टेंस पर है, और क्यू है जो भी वो भी क्या है, ए बी से सेम डिस्टेंस पर है। अब पी और क्यू को मिलाने वाली एक लाइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। और अपने से ये बोला है कि अपने को क्या प्रूव करना है, जो ये पी क्यू है वो ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि यहाँ पे एक 90 का एंगल बना रही है, ये अपने को प्रूव करना है। और साथ में क्या प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है ना। ये दिया नहीं है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। अपना पहला काम क्या होता है, गिवन डाटा लिखना। अरे नहीं, अभी नहीं पता अपने को कि वो 90 बन रहा है, अभी नहीं पता है, ठीक है, यही बोल रहा था मैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, ये अपने को गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है, क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिख लेते हैं, उसके बाद बाकी की चर्चा करेंगे। गिवन ए पी इक्वल बी पी, ओके, और साथ में दे रखा है कि ए क्यू जो है वो बी क्यू के इक्वल है, ओके। बस इतनी जानकारी अपने को दे रखी है। देखो यदि मैंने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, क्या वाला, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना रहा होगा, और लीनियर पेयरों का सम कितना होता है, 180 होता है, और दोनों सेम होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या प्रूव कर दूंगा, 90 प्रूव कर दूंगा। या फिर मैं इन दोनों को भी क्या कर सकता हूँ, 90 प्रूव कर दूं, ठीक है, इक्वल प्रूव कर दूं, मतलब कि कैसे भी करके ये यहाँ पे जो चार एंगल बन रहे हैं इनमें से किन्हीं दो को क्या कर दूं, इक्वल प्रूव कर दूं। तो उससे मैं वर्टिकली अपोजिट लगा सकता हूं, ठीक है, लीनियर पेयर लगा सकता हूं, ठीक है। इस तरीके से अपन क्या बता सकते हैं, 90 बता सकते हैं। दूसरा, एक एंगल भी मिल गया तो यदि अपने ये वाले और इस वाले ये छोटे छोटे दो ट्राइंगलों को यदि अपन ने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बाई सीपीसीटी से इसको इक्वल बता सकते हैं। मतलब कि एक मोटा मोटी अपन ने अंदाजा लगाया कि भाई एक तो किसी भी तरीके से इस चीज को अपने को क्या बताना है, एंगलों में से चार में से किन्हीं दो को इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है, और ये दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं देखूं तो मुझे ये वाला ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला है, ये कॉन्ग्रुएंस होता दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन आ रही है, ठीक है। अभी मुझे ये पूरा क्लियर नहीं है कि मुझे ये कोई हेल्प करेगा या नहीं, पर फिर भी मुझे क्या दिख रहा है कि ये दो ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं। तो चलो यहां तक तो चलें पहले, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कुछ डाटा अपने पास आ जाएगा, उससे और किसी चीज को अपन प्रूव कर पाएंगे क्या। ओके आइए। तो फिर जो एंगल ट्राइंगल जो है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना दोनों, हाँ उसी नाम से ये वाला, हाँ वो दे देंगे अपन, अब की अपनी मर्जी है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको जो नाम देना, क्योंकि अपन को यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कटिंग जब भी कोई पॉइंट कट हो रहे हो ना, तो उसको नाम अपने को देना ही है, ठीक है, क्या करना है अपने को, उसको नाम देना ही है। तो ये भी हो गया, ये सी हो गया, पी क्यू हो गया। चलो सबसे पहले अपन ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें अपने पास में गिवन है ए पी इजिकल टू पी बी
गिवन ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब गिवन, फिर आपकी पी क्यू क्या है, पी क्यू के बराबर है कॉमन, क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी ए क्यू इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे ये पी है, ठीक है, ये आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड से बन रहा है, यहाँ पे ये और ये इक्वल है, तो मतलब कि यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए और ये बी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा क्यू बाई एस एस एस। सर इसमें वो दिया है ना कि पीक्यू जो लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये प्रूव करना है बच्चा, ये प्रूव करना है अपने को कि पीक्यू जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही चीज तो अपने को प्रूव करना है, ठीक है, ओके। जब अपन ने ये प्रूव कर दिया तो मैं ये बता सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो एंगल ए पी सी इक्वल है एंगल बी पी, ए पी क्यू बोल देता हूं अभी मैं, ए पी क्यू इज इक्वल टू ए पी बी पी क्यू बाई सी पी सी टी। अब मुझे पता है ये लाइन कितनी भी लंबी हो या छोटी हो, लेकिन ये एंगल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो इसी चीज से मैं ये भी बोल सकता हूं ए पी सी इक्वल होगा एंगल बी पी सी के, ठीक है, ये अपने पास में आ गया। मतलब कि आप देखो ये वाले में दो ट्राइंगल ले लूं तो साइड एंगल साइड, क्योंकि ये वाली दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल अभी अपन ने प्रूव कर लिया और ये कॉमन, तो साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है इसमें, ओके, आइए देख लेते हैं। वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड वाले भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा वाला, मतलब वो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, वो एंगल इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस वाली। अच्छा आइसोसेलेस वाली कहां पे लगती, इस जगह पर जरूर लग जाती इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो जाता, ठीक है, पर यहां पे देखो इस वाले इसको इक्वल करते तो क्या होता, साइड साइड एंगल एस एस ए जो कि नहीं होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी अपने को पता नहीं है ना ये 90 है, अभी ये 90 पता होता तो फिर आरएचएस लगा देते अपन, पर अपने को पता नहीं है 90, ठीक है, तो एस एस ए नहीं लगेगी। मैंने फिर से बोला है कि आपको 100% ऐसी चीज दिखेगी जहां पे एस एस ए कॉन्ग्रुएंसी लग रही होगी, पर ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, इससे इसका खासा ख्याल रखें, ठीक है। एस एस ए बहुत बार लगती दिखेगी, हर कहीं लगती दिख जाएगी, पर ये नहीं होती, और ये 100% वो देते हैं क्वेश्चन में, ऐसा ही एग्जाम देते हैं जहां पर आपको एस एस ए लगती दिखे, ताकि आपका सबसे पहले दिमाग उसी की तरफ भागे, ठीक है। आप करोगे तो यही देखो साइड साइड एंगल, तो ये नहीं होगी, है ना, दो साइडों के बीच का होना चाहिए, इसलिए अपन ने पहले अपने को इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ा, ठीक है, इसको नहीं करते आप इससे लगाने जाते तो नहीं होता, ठीक है, ओके। अब हम बात कर लें तो ट्राइंगल आपका ए पी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है, तो यहां पे अपने पास में ए पी इज इक्वल टू एपी, ओ सॉरी, एपी इज इक्वल टू बीपी, ये तो अपने को गिवन है। उसके बाद में एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी, ये अपन ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। उसके बाद में अपना पी सी इज इक्वल टू पी सी कॉमन हो गई, ठीक है, ओके। और फिर अपन क्या हो सकते हैं कि भाई जो अपना ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी पी सी के बाय सी पी, वो कौन सी वाली कॉन्ग्रुएंसी लग गई अपने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और इस कॉन्ग्रुएंसी से अपन क्या बता सकते हैं कि एसी जो है वो ए बी के इक्वल है, जो आपकी ए सी है वो बी सी के इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू बी सी, तो यहां पे अपना बाय सी पी सी टी, तो अपन ने ये तो प्रूव कर दिया जो पी क्यू है वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये अपना एक चीज प्रूव हो गई, तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करके अपन क्या लिख देते हैं, प्रूव प्रूव पी क्यू इज बाइसेक्ट ए बी, ठीक है, ये प्रूव कर दिया। अब अपन को प्रूव करना है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल पी सी बी के, किससे, बाई सी पी सी टी, और इन दोनों का सम जो है एंगल ए सी पी प्लस एंगल पी सी बी कितना हो जाएगा 180 बाय लीनियर पेयर। तो अब इसमें से किसी एक की जगह रख दो, तो मैं 2 ए सी पी
प्लस एंगल ACP इजिकल टू 180, तो ये 2 टाइम एंगल ACP हो गया इजिकल टू 180, तो ये हो गया एंगल ACP इजिकल टू 90। तो प्रूव्ड PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। पहले बाइसेक्टर प्रूव कर दिया और अब अपन ने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। तो अपन क्या हो सकते हैं कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर है किसका, AB। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, कर लोगे ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसको करना है क्या, उतारना है क्या, कर लेंगे ना, आपके बुक में भी दिया हुआ है, पर इसको ध्यान रखना है किस तरीके से अपन को करना है। ठीक है, कि कहां कहां पर मिस्टेक्स हो सकती हैं वो मैंने बता दिया है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है P is a point equidistant from two line L and M intersecting at point A so that the line AP bisect the angle between them। ओके, अपने पास कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, ये दो लाइनें बना लेते हैं जो एक पॉइंट पे क्या कर रही है। एक लाइन ये हो गई, ये L M दो लाइनें हो गई। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कुछ दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है, ये एक A इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। P is a point equidistant from the two line L and M intersect at a point A। ठीक है, ये दो लाइनें, एक कोई P पॉइंट है जो क्या है आपका इक्विडिस्टेंस पर है। ठीक है, तो मान लो ये एक अपन है लाइन ये बनाया, ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, P। अब ये थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही है, थोड़ी लाइन बनाने में होगी, पर अपने को दे रखा है कि ये जो इक्विडिस्टेंस पर है, मान लो इसको क्या नाम दे रखा है, इन्होंने कुछ नाम दे रखा है क्या, B और C। मतलब कि अपने को ये गिवन है कि जो BC है, गिवन में अपन लिख लेते हैं, गिवन BP इजिकल टू PC, ये अपने को गिवन है। ओके, P is the point equidistant from the two line L and M intersect at a point A so that the line AP bisects the angle between them। अब देखो, इसमें कुछ अपन को लेट करना पड़ेगा, अपने को कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या कंसिडर करनी पड़ेगी कि भाई ये जो इक्विडिस्टेंस पर है, ये यहाँ पे कितने का एंगल बना रही है, 90 का। जब तक अपन इस चीज को लेकर नहीं चलेंगे, और ये अपन लेट क्यों करेंगे इसका भी मैं रीजन दे सकता हूं आपको। इसका ये रीजन है बच्चा कि अपन को जब किसी पॉइंट को क्या बताना हो, इसके स्मॉलेस्ट मतलब कि इससे लेंथ बतानी हो, क्या बतानी हो, लेंथ बतानी हो, तो क्या होता है जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही उस पॉइंट का क्या होता है, उसकी डिस्टेंस होती है। क्योंकि यदि मैं यहां से ये दूसरी दूसरी लाइनें डालूंगा तो ये सब इससे क्या होंगी, पहले बड़ी होंगी फिर छोटी 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 होती, ये सबसे छोटी लाइन मिलेगी, और ये जो सबसे छोटी लाइन है ये इसके ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है यही क्या कहलाती है, इसकी डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, इसके ऊपर 90 होगा। तो वैसे अपन बोल देते हैं लेट PB इज परपेंडिकुलर टू L एंड PC इज परपेंडिकुलर टू आपका M। ठीक है, अब अपने पास में दो चीजें और आ गई है कि भैया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसके सामने ही कॉमन है। तो देखो RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी लिखते दिख रही है आपको
क्योंकि आपको पहले ही बताया था राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस कॉमन है, इसका मतलब कि दोनों की हाइपोटेनियस सेम है, राइट एंगल भी है और साथ में आपको एक साइड इक्वल भी दे रखी है। ठीक है, तो आइए अपन यहां पे लिखते हैं इन ट्राइंगल। हमने को प्रूफ क्या करना था, पहले वो भी लिख लें। सो दैट द लाइन एपी बाइसेक्ट, जो एपी है वो क्या कर रही है, इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये कब प्रूव हो जाएगा, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाए, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो एपी है वो क्या कर रही है, आपके पॉइंट एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रूफ एपी इज सेक्ट एंगल ए, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो बी वाला एंगल में तो उसके बीच में आ रहा है। हाँ ये देखो ये क्या बोल रखा है, सो दैट द लाइन ए पी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम, ये दो एंगल जो इसके बीच का जो एंगल है ना, दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उसको जो एपी है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि एपी क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ट्राइंगल पी बी ए एंड पी सी ए, ठीक है, तो आपका सबसे पहले एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी ए, अपन लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा एपी इज इक्वल टू एपी, क्या हो गई, कॉमन हो गई, पीबी इज इक्वल टू पीसी, ये अपने को गिवन है। तो अपन क्या बोल पाएंगे कि ट्राइंगल पी बी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय ध्यान रखना कि जो आपका वर्टेक्स पी है वो इस वाले ट्राइंगल की बात करें अपन, पी बी ए की बात करें तो यहाँ पे इस वाली लाइन और ये हाइपोटेनियस से मिलकर बना है, तो हाइपोटेनियस और इससे मिलकर कौन बन रहा है, पी बन रहा है। ठीक है, आपका बी 90 और तो सी भी 90 है, तो फिर आपका क्या बचा, ए बचा। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय बस थोड़ा सा करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रख लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो अपन क्या हो सकते हैं, एंगल बी ए पी इक्वल होगा एंगल सी ए पी के बाय सी पी सी टी। फिर अपन क्या बोलेंगे, देन ए पी इज बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, क्योंकि तभी तो ये दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल हुए। तो इस तरीके से आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी लगाती है। देखो कॉन्ग्रुएंसी इजी है, कुछ नहीं, बस चीजों को आपको लिखना आना चाहिए, एक सीक्वेंस से लिखने का। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो, ठीक है, आपका डायग्राम को देख लो, क्या चीज प्रूव करनी है उसको एक बार लिख लो। उसके बाद में बस आपके पास में 3 डाटा होना चाहिए। अपने अभी तक जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी देखी, अपन ने टोटल 5 कॉन्ग्रुएंसी देख चुके हैं, एस ए एस ए एस ए ए एस, फिर आज अपन ने देखी डबल ट्रिपल एस और आर एच एस। इसका मतलब है कि जब भी अपने को कॉन्ग्रुएंसी बतानी होगी तो कोई 3 डाटा अपने पास में इक्वल होने चाहिए। अब तो जब अपन 5 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं तो अब तो बहुत इजी है अपने लिए, क्योंकि शुरू में अपने पास में डाटा कम होता है कि अपने को इसी को इक्वल बताना रहता है, इसी को। अब तो बस अपन तो कुल क्या देखेंगे, गिवन डाटा देखेंगे, अपने पास में लाइन और एंगल वाली प्रॉपर्टीज है, लाइन और एंगल वाली प्रॉपर्टी कहीं पे लगती दिखे लगा दो, कहीं पे आइसोसेलेस वाले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती दिखे लगा दो। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद में आप अपने फिर से गिवन डाटा को देखो, हो सकता है आपके पास में 3 चीज आ गई हो, और 3 चीज जैसे ही आई हो जिन भी ट्राइंगल के अंदर दिख रही हो वो ट्राइंगल उठाना और उसके अंदर क्या लगा देना, कॉन्ग्रुएंसी लगा देने। तो इस तरीके से आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके आप 7.3 के क्वेश्चन करके देखिएगा। ठीक है,